हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला क्लास 4 के खुलते पंख के लेसन ईदगाह का प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। इसमें आपने पढ़ा था हामिद के बारे में, उनकी दादी के बारे में, ईद के बारे में, रमज़ान के महीने के बारे में, है ना। और ईद पर हामिद ने क्या ख़रीदा अपनी दादी के लिए, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। उसी के प्रश्न उत्तर अब मैं आपको करवाती हूँ। ये देखिए, ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ में मैंने सब दिया हुआ है आपको। ये है रमज़ान। मुस्लिम कैलेंडर में एक महीने का नाम होता है रोज़ा। रमज़ान के महीने में मुस्लिमों द्वारा रखा जाने वाला व्रत होता है। उसका मतलब ईदगाह, मस्जिद, एक विशेष स्थान जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। समीप मतलब पास, कवायद मतलब कसरत, जाजिम मतलब फर्श पर बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर या मोटी दरी। नमाज का मतलब अल्लाह की आराधना की एक विशेष विधि। इस्लाम का मतलब पैगंबर मोहम्मद का चलाया धर्म। भिश्ती का मतलब चमड़े की थैली में पानी भरकर लाने वाला। ठीक है। इसके बाद है चकनाचूर हो जाना, नष्ट हो जाना। उदार, बड़े दिल वाला, आकर्षण, खिंचाव, रहस्य, भेद, अखरना, बुरा लगना, धाक मतलब प्रभाव, दामन मतलब आंचल, है ना। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर है। ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ा के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। हामिद खुश क्यों था? ईदगाह जाने की खुशी के कारण हामिद प्रसन्न था। ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? ईद के दिन ईदगाह में सुबह नमाज पढ़ी जाती है, फिर सभी आपस में गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर इसलिए हंसे क्योंकि चिमटा कोई खिलौना नहीं माना जाता है। अब इसके बाद बुक में जो वर्क हैं उसकी बारी आती है। अब इसमें देखिए, ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। वह ना तो हामिद के लिए जूते खरीद सकती थी, ना ही सेवइयाँ बना सकती थी, है ना। यहाँ पे है लिखा हुआ लेकिन थी होगा, ठीक है। फिर अमीना की हामिद को चिंता क्यों हो रही थी? हामिद छोटा बच्चा था, वह मेले में अकेले कैसे जाएगा, क्या खाएगा, क्या खरीदेगा, उसके बारे में यही सब सोचकर अमीना को हामिद की चिंता हो रही थी। फिर हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? रोटियां बनाते वक्त दादी अमीना का हाथ ना जले, यही सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा। मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? मेले में महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और सिम्मी ने धोबिन वाले खिलौने खरीदे। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के त्याग और विवेक से अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। अब है सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। बच्चों के खिलौनों को देखकर हामिद के मन में क्या भाव पैदा हुआ? आश्चर्य का, ईर्ष्या का या क्रोध का? तो आश्चर्य का होगा, ठीक है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, इसका क्या अर्थ होता है? इस्लाम जाति पाति नहीं मानता। इस्लाम की दृष्टि में सभी लोग एक दूसरे के मित्र हैं। इस्लाम इंसान में भेद नहीं करता। तो इसमें होगा इस्लाम इंसान में भेद नहीं करता। यहाँ पे टिक का निशान है। अमीना हामिद के साथ क्यों न गई? अमीना से बुढ़ापे के कारण चला न जाता था। घर में सेवइयाँ पकाने वाला और कोई न था।
अमीना के पास पैसे नहीं थे। तो इसका आंसर होगा घर में सेवइयाँ पकाने वाला और कोई न था, है ना। फिर है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, वाक्यों के सामने 1 2 3 लिखकर बताओ। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है ईद के दिन गांव वाले ईदगाह में नमाज पढ़ने गए, ये नंबर 2 में हुआ अमीना ने हामिद को गांव वालों के साथ भेज दिया। नंबर 3 में होगा हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। नंबर 4 में होगा बच्चों ने मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे। नंबर 5 में होगा हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। नंबर 6 में होगा अमीना ने चिमटा देखा तो सिर पीट लिया। नंबर 7 में होगा हामिद ने कहा कि चिमटे से तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। और नंबर 8 में होगा हामिद की बात सुनकर अमीना ने उसे छाती से लगा लिया। इसमें आपको सीरियली मीन्स कौन सा काम पहले हुआ है उस पर नंबरिंग करना था, है ना। फिर है इन संयुक्त अक्षरों से बने दो दो शब्द लिखो, आधा क फिर पूरा क, है ना। तो मक्का चक्का, स्य तो हास्य रहस्य, स्न स्नान स्नेहा, रक्त वक्त। फिर विलोम शब्द है इसमें यहाँ पे प्रसन्न अप्रसन्न, पक्का कच्चा, क्रोध शांति, उदार अनुदार, पश्चिम पूरब, समीप दूर। फिर है वचन बदल कर लिखो, इमारत इमारतें, पंक्ति पंक्तियाँ, सेवई सेवइयाँ, टोलियाँ टोली, खिलौने खिलौना, दुआएं दुआ, तैयारियाँ तैयारी, बूंद बूंद। फिर है इसे पढ़ना है और समझना है ना। इसमें है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तुमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा करते, तो सही बात है, आप तो पढ़े हो जानते हो। फिर आपको ये भी पता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं आज के समय के अनुसार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन है, जो किसी विशेष व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान का नाम हो, जैसे अमीना सचिन कानपुर इत्यादि, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में क्या है, जिससे पूरी जाति का नाम पता चले, पूरी जाति का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के पेड़ कपड़े आदि, लड़के का भी नाम नहीं है, पेड़ का भी कोई नाम नहीं है, कपड़े का भी कोई नाम नहीं है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, ये चेहरे के भाव से या हमारे एक्शन से पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा करते हैं। जैसे क्रोध प्यार आश्चर्य, है ना। इसका है अब हम लोगों ने उसको पढ़ा, अब है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। मतलब हम लोग को व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक संज्ञा बताना है इसमें। शहर समीप आ गया, कौन सा शहर आया कुछ पता नहीं है, तो इसको कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। बच्चे हैरानी से सब देखते हैं, हैरानी मीन्स हमारे चेहरे से पता चलता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। महमूद सिपाही लेता है, सिपाही का भी मतलब कुछ नहीं, कौन सा सिपाही है नाम तो पता नहीं है, तो जातिवाचक हो गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तो हामिद कौन हुआ, इसमें किसी पर्सन का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। गांव में हलचल है, गांव कौन सा गांव, गांव का कोई नाम नहीं है, तो जातिवाचक हो गया। यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सुंदर नहीं लग रहा है, भाव नहीं है उसमें, खिंचाव नहीं है कि हम वहाँ पे जब जाएं वहाँ पे, तो वो भाववाचक हो गया। चिमटा देखकर वह चौंकी, जातिवाचक हो गया। चिमटा क्या है, जातिवाचक में आएगा ये, क्योंकि चिमटा एक लोहे का सामान है ना। निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य प्रयोग करो। बाल न बांका होना, थोड़ी सी भी हानि न होना, दामन फैलाना आंचल फैलाना, पैरों में पंख लग जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दिल बैठना निराश होना, छाती पीटना दुख मनाना, दिल कचोटना टीस होना, किसी की याद में तड़पना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना या जलन होना, ठीक है। इसके बाद है ये आपको खुद से करना है, आप उसको करोगे, अपने अपने भाव लिखोगे आप लोग।
यदि हामिद के स्थान पर तुम होते तो क्या करते। ये तुम अपने बात से सोच के लिखोगे। ठीक है। फिर है कहानी का पात्र हामिद तुम्हें कैसा लगा, क्यों। फिर है तुम अपने दादा दादी का नाम दादा दादी या नाना नानी की खुशी के लिए क्या करना चाहते हो। ठीक है। तो ये बेटा सब आपको बता दिया मैंने। ठीक है। प्रश्न उत्तर भी हो गए आपके इसमें और शब्दार्थ भी हो गए, है ना। ईदगाह खुलते पंख न्यू बुक जो हमारी आई है उसमें ईदगाह का ये प्रश्न उत्तर है। ठीक है।